हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुष्मिता श्रीवास्तव और हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ख़ासकर हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं। वी विल रीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज ए हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है हमारा अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। अगर हम क्रमबद्ध रूप से किसी घटना का, इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, तो हम उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास का प्रयोग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इतिहास को लिखना स्टार्ट किया और क्रम से लिखना शुरू किया। पहले क्या था? पहले भी इतिहास लिखा गया है, छिटपुट रूप से मिलता है हमें, लेकिन वो क्या रहता है कि वो क्रम से नहीं रहता है। और ये जो हेरोडोटस रहते हैं, ये इतिहास की घटनाओं के क्रम से लिखना शुरू करते हैं। इसलिए हम इन्हें जो है इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इनकी बुक का ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इनकी बुक का नाम। और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम की बुक का इन्होंने को लिखा। और इसमें मेन रूप से क्या मिलता है? भारत और फारस के संबंधों का विवरण इन्होंने लिखा है इस बुक में। तो इस बुक में फारस किसे कहते हैं? फारस जो आज हम ईरान देश के नाम से जिसे जानते हैं, तो उसे प्राचीन काल में फारस बोला जाता था। और भारत का जो व्यापार था वो बहुत प्राचीन काल से ईरान, अफगानिस्तान वगैरह देशों के साथ था, बहुत पुराने समय से। तो इन्होंने अपनी बुक में, हिस्टोरिका नामक बुक में, भारत और फारस के के संबंधों का विवरण दिया है। तो इन्हें इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने क्रम से लिखना शुरू किया। और अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं इतिहास शब्द का प्रयोग कहाँ पे हमें मिलता है, तो इतिहास शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले जो हमारे वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमें सबसे पहले अथर्ववेद में इतिहास शब्द का प्रयोग हमें दिखाई देता है। ये शब्द हमें सबसे पहले वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। इसके बाद अब हम इतना जानने के बाद कि इतिहास क्या है, हम मेन रूप से पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। प्राचीन भारत इतिहास, भारत के इतिहास को 3 भागों में, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत इतिहास के पहले चैप्टर पाषाण काल के बारे में। तो अगर हम देखें तो स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग प्लस इतिहास शब्द से ये प्रागैतिहासिक बना है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये जो है ऐसे प्रागैतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिस काल में लोग जो हैं कोई भी हमें जिस काल के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल वो है जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक उसको समझ नहीं सके हैं। हम लोग उसको आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। तो जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम सभी को मालूम है मोर देन 500 वहाँ पे हमें चित्र के रूप में अल्फाबेट मिलते हैं। लेकिन क्या है कि आज तक उसको, हमारा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। अगर पढ़ लिया गया होता उस लिपि को, जो चित्राक्षर लिपि कह जाती है, चित्राक्षर लिपि इसलिए क्योंकि वहाँ पे चित्र के रूप में अक्षर हैं। तो अगर उस लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा सका होता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत पुराने काल में ही बहुत नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। अगर उसके बारे में पढ़ा गया होता तो हिस्ट्री शायद भारत की कुछ और होती। आज हम बहुत कुछ जान पाए होते उस काल के बारे में। तीसरा हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी है और हम उसको पढ़ भी पाए हैं। जैसे हम वेदों से देखते हैं तो वेदों के रूप में हमें बहुत सारी वेदों के कई पार्ट हमें दिखते हैं।
इसके बाद जितने भी हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में, चाहे वो मौर्य काल हो, जैन काल हो, बौद्ध काल हो, वगैरह वगैरह, जितना भी हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हर काल के बारे में, हर वंश के बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्तंभ लेख हों, शिलालेख हों, किसी भी तरह के हों, हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कालों को हम लोग फिर से देखेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसके प्रागैतिहासिक काल वो है जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन कोई आज तक उसको पढ़ नहीं पाया है, तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर तीसरा हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सका है। अब अगर हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने प्रयोग किया इस शब्द का, तो प्रागैतिहासिक काल को एक रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, प्रागैतिहासिक काल इसको बोला। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, विश्व स्तर पर देखते हैं, वर्ल्ड वाइज देखते हैं, तो जर्गेनस थॉमसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1820 में 1820 में जर्गेनस थॉमसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने